श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन कैसे चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप लोग अपनी कुंडली में ही देखने की कोशिश करें। देखिए, जो लग्न आपकी बनती है, जो आपकी राशि होती है, उसका सीधा 7वां भाव जो होता है वो आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके व्यापार का भाव होता है, आपकी साझेदारी का भाव होता है। तो साझेदारी से ही आपका जीवन चलता है। आपकी पार्टनरशिप होती है, आपकी पार्टनर होती है और साझेदारी भी उसी से आपकी चलती है। उससे हम व्यापार का भी निर्णय करते हैं। देखिए, कोई भी राशि हो, उसका 7वां घर जो होता है उसके पार्टनर का होता है। यहाँ वृषभ राशि है, उसका 7वां घर 8वां घर होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 6 होता, ऐसे करके यहाँ पे 9 होता। 3 4 5 6 7 8 9। तो उसका सीधा जो राशि होती है उसकी विपरीत होती है। जैसे यहाँ सूर्य उच्च का होता है, सीधे 7वें में नीच का हो जाता है। तो जो मत होता है वो विपरीत होता है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ जगह की युति हमारे जीवन के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाती है। तो प्रत्येक राशियों का क्या स्वभाव होता है, उनके वैवाहिक जीवन में क्या उथल पुथल आता है, किस राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, कैसे कैसे क्या होता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, स्वभाव से आपके जीवन में मधुरता और कटुता आती है। तो मेष राशि वालों का जीवन स्वभाव कैसा होता है। मेष राशि वालों के स्वभाव में उग्रता होती है, धैर्य की कमी होती है। अपनी हर बात को वो जल्दीबाजी से करना चाहते हैं और अपने जल्दीबाजी और मीन मेक निकालने वाले व्यक्ति होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं। तो इसी कारण से उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। फिर भी मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि उनके ठीक 7वें भाव में शुक्र की राशि आती है। तो शुक्र एक शुभ ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह होता है, वो सांसारिक सुख देने वाला ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की पत्नियां अच्छी होती हैं। शुभ ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और वृषभ राशि वालों का 7वें भाव में क्या आता है, 8वीं राशि आती है। तो 8वीं राशि मंगल की राशि होती है। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पत्नी उग्र स्वभाव की होगी, वो तानाशाह प्रकृति की होगी, उसके अंदर गुस्सा रहेगा। तो जो राशि आती है उसके स्वभाव के अनुरूप आपकी पत्नी होगी। तो आपके अंदर वृषभ राशि वालों का जो शादी होती है वो एक औसत पे नहीं चलती, वो उसका उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। वैचारिक तालमेल बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ शुक्र एक सौम्य राशि है और उसके विपरीत जो अष्टम राशि इसके आती है 7वें भाव में वृष लग्न वालों की, वो उग्रता ली हुई। ये सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों को ये मन से लगा लेते हैं। तो वैचारिक तालमेल में इतनी छोटी छोटी बातों को आप मन से लगाएंगे तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो आपका मेंटल लेवल आपकी पत्नी से आपका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप सामंजस्य वाले व्यक्ति हैं, शुक्र आपका राशि का स्वामी है, तो आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो सामंजस्य निभा लेता शुक्र की आपकी राशि है, इसलिए आप अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका मेंटल लेवल आपकी पत्नी से कभी नहीं मिलता है। और आपकी मिथुन राशि है तो आपका वैवाहिक जीवन साधारण होता है। आप एवरेज से, आपका एवरेज से नीचे ऊपर उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आता रहता है। कभी बहुत अच्छी आपकी लाइफ चल जाएगी, लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, कभी एकदम खराब हो जाएगी। खींचतान आपके वैवाहिक जीवन में बना रहता है। मिथुन राशि वालों का, मिथुन राशि का सीधे 7वें भाव में 9वीं राशि आती है, धनु राशि आती है। उसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो आपके जो भी पार्टनर होगा वो बृहस्पति के गुणों से ओतप्रोत होगा, शांति देने वाला होगा और अच्छे व्यक्तित्व का होगा। लेकिन आपके भी धैर्य की कमी होती है, मिथुन राशि वालों के धैर्य की कमी होती है। वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के प्रति ये इनका ईगो रहता है। एक स्वाभिमान जो होता है, ईगो की वजह से इनके
वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं। बहुत स्वाभिमानी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। इस वजह से इनके जीवन में कहीं ना कहीं इनके स्वभाव की वजह से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अपने ये खुश मिजाज नेचर से उसको भी निभाने की कोशिश करते हैं। कर्क राशि, आपकी कर्क राशि के सीधे सामने अगर यहाँ कर्क राशि होती, यहाँ 10 नंबर आती, तो कर्क राशि वाले आपका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सप्तम भाव में सीधे आपकी मकर राशि आती है, तो शनि की राशि है। तो मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत इमोशनली होते हैं, बहुत इमोशन उनके अंदर होता है, भाव कितने होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, छोटी सी बात पे किसी बात को इतनी गहराई से सोच लेते हैं। ये कर्क राशि जल तत्व है, ये हर समय चलायमान होती है, जैसे लहर मारती रहती है। तो ये राशि जल तत्व वाली होती है। आपके जीवन में कभी आपकी स्थिरता नहीं आती है, आपके विचार कभी आपके पार्टनर से नहीं मिलते हैं। आपका पार्टनर गंभीर होगा, पारिवारिक होगा और आपको सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन आपके स्तर, आपकी सोचने की स्तर इतना ज़्यादा होगा कि आप उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अपनी अत्यधिक मनोकामनाएं, इतनी आपकी इच्छाएं हैं, उसको पूरा नहीं हो पाता है। तो आपका इसकी वजह से भी आपका वैवाहिक जीवन संतुष्ट नहीं होता है। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों की चीज़ों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, ज़्यादा उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है। तो क्षणिक में आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आपका बना रहता है। आपके वैवाहिक जीवन में आपके भी पति से आपका जीवन चलता तो है, लेकिन आपके विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं और ज़्यादातर होकर आप संतुष्ट नहीं होते उससे। तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव भी दूसरों के प्रति हो जाता है। ऐसे लोग बैलेंस बना के चलें तो जीवन में अच्छा होगा। अधिकतर मामलों में 7वें भाव में मकर राशि आती है, तो कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। वो सामंजस्य करके चलाने की अलग बात होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि कर्क राशि का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं होता जितना और राशियों का होता है। ये अपने परिवर्तनशील जीवन व्यक्तित्व के कारण अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं, संतोष नहीं होता इनके अंदर। एक दूसरे को देख करके जल्दी से उतावले हो जाते हैं, कभी खुशियां देखकर कभी दुख देख करके बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं और त्वरित निर्णय लेते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले वैवाहिक जीवन को ज़्यादा अच्छे से चला नहीं पाते। सिंह राशि वाले डोमेस्टिक होते हैं, ये डोमिनेटिव हर चीज़ को बहुत शासनात्मक प्रकृति होते हैं, डोमिनेट हर सबको करते रहते हैं। तो शासन की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत होती है। सिंह राशि वाले विवाह के शुरुआती दिनों में अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर लेते हैं। बहुत शासन अपने पार्टनर के प्रति करते हैं, बहुत शक करते हैं। तो इस वजह से इनका तालमेल पहले बिगड़ जाता है। शादी के पहला पड़ाव जो होता है, 1-2 साल आपके वैवाहिक जीवन बहुत उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि आप हावी होने की आपकी जो कोशिश होती है वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं बनाती, वही आपके जीवन को बिगाड़ देती है। समर्पण शासन करते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में शासन करना पसंद करते हैं और विवाहित जीवन में घर में आपका शासन अच्छा नहीं होता है, वहाँ समर्पण और प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए सिंह राशि वाले अपनी गलतियों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी अपने ज़्यादा शासनात्मक सत्ता तानाशाह होने से अपने पार्टनर को दबाने की कोशिश करते हैं। इनके सप्तम भाव में कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि बहुत तीव्र बुद्धि, बुद्धिमान, तेजस्वी पत्नी होती है, धैर्यशील होती है, कुंभ की तरह गंभीर होती है और इनका सिंह जैसा नेचर होता है। ये उसके गुणों में कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और उसको मीन मेख निकालने की वजह से इनके जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है। 7वें भाव में कुंभ राशि इनकी आती है और कन्या राशि वाले बहुत शांत नेचर के होते हैं। कन्या राशि वाले की वैवाहिक जीवन शुरू में खराब हो जाता है। ये किसी से विवाह करते हैं तो किसी उद्देश्य से विवाह करते हैं, किसी एक ना एक इनके पैसे के पीछे या शादी करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं। शादी करते हैं तो प्रेम जीवन साथी से तो करते हैं, लेकिन शादी होने से पहले बहुत मीन मेख निकालते हैं। विवाह जीवन को चलाने के लिए ये बहुत नोक झोंक और बहुत बैलेंस से काम करना,
बहुत सलीके से काम करना, इन्हीं सब कारणों से इनके जीवन में कभी न कभी रोक टोक टीका टिप्पणी करने से कन्या राशि वालों के जीवन में कहीं न कहीं इनके जीवन में उथल पुथल आ जाता है, लेकिन बाद में इनका जीवन सही हो जाता है। ये सोच समझ के अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। कन्या राशि वालों का ठीक सामने मीन राशि आती है। 1 2 3 4 5 6 7। मीन राशि, आप धार्मिक हैं, आपकी पत्नी धार्मिक होगी, लेकिन द्वि स्वभाव राशि की होगी। आप अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन बौद्धिक क्षमता आप में बहुत होती है। आप सामंजस्य कर लेते हैं और अपने दुख को छिपाने की भी कला होती है, तो आप भी अपने वैवाहिक जीवन को चला लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ विशेष गुण आपकी पत्नी में होते हैं, उसको देख के भी आप अपने जीवन को चला लेते हैं, लेकिन मीन में एक बहुत निकालते हैं आप जीवन में। उसके हर विचारों को हर काम में अब उल्टा आप ऐसा नहीं करती, हम ऐसा करते हैं, ऐसा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसे कर करके आप अपने कभी कभी जीवन को खराब कर लेते हैं। तुला राशि आपकी है, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव वाली राशि है। ये वायु तत्व राशि है। जैसे वायु भटकती रहती है, भटकान होता है, ऊपर नीचे होती है, वायु का एक स्थिर नहीं होता है, वैसे आप अपने प्रेम में भटकते रहते हैं। ये तुला राशि वाले प्रेम के मामले में स्थिर नहीं हो पाते हैं, कहीं भी ऊपर कभी नीचे, और इनके जीवन में जीवन साथी के अतिरिक्त भी किसी से इनका प्रेम हो जाता है, ये इनका मन भटक जाता है प्रेम के प्रति। तो स्थिर प्रेम के लिए आपकी राशि सही नहीं है, लेकिन ये राशि तालमेल और सामंजस्य वाली राशि है। अच्छे गुणों को देख करके भी ये जीवन चलाती है। परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आप में होती है। ईमानदार होते हैं आप। ईमानदारी और कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिससे आपका जीवन अच्छा चलता है। तो आपके 7वें भाव में यहाँ पे 7 आपकी राशि 7वीं है, तो 1 नंबर आपकी सप्तम भाव में आएगा। तो आपकी पत्नी भी उग्र स्वभाव की होगी, धैर्य की कमी होगी और खुशमिजाज होगी, वो भी अच्छे नेचर की होगी। तो पत्नी के मामले भी आप सही हैं। पत्नी आपके सुख दुख में आपके साथ देने वाली होगी, आपको मानने वाली होगी। तो इस तरह तुला राशि वालों का ये स्वभाव होता है। और वृश्चिक राशि वाले देखिए, वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि आती है, ये बहुत अच्छी राशि होती है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और आपकी राशि मंगल की राशि है। सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है। 2 नंबर यहाँ 8 होगा तो यहाँ 2 होगा, तो वो 2 नंबर की राशि आपकी होगी। आप अपने जीवन में एवरेज से आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। जीवन साथी के लिए आप समय नहीं दे पाते। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपका काम के प्रति इतना लगाव आपके होता, आप निरंतर काम करते रहते हैं और अटैचमेंट अपने पत्नी के प्रति आप नहीं दे पाते, आप उसको समय नहीं दे पाते। ये पत्नी का ये सबसे बड़ा दुख होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं, कहीं न कहीं उसको आपकी हठी और तानाशाही नेचर से आप क्रूर हो जाते हैं पत्नी के प्रति। तो ये आपके अलगाव का विशेष कारण होता है। पत्नी की भावनाओं को आप नहीं समझ पाते, और ये वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं एक तरफा दिमाग हो जाता है, और उसकी भावनाओं को ना समझ करके आप कभी कभी आपके जीवन में 2 शादियाँ भी आप करते, 2 तरह से आपके प्रेम चलने लगता है। ये आपके लिए दुखदाई भी हो सकता है। इसलिए एक दूसरे से के लिए समय निकालने की कोशिश करें। आप समय नहीं देते हैं, इतना व्यस्त रहते, अपने अकड़ में रहते हैं, ये अलगाव का विशेष कारण होता है। जीवन साथी की भावनाओं को कद्र करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। वो आमतौर पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विचारों का मेल तो बिल्कुल नहीं होता आपकी पार्टनर से, लेकिन आप इतने शांत और इतने गंभीर नेचर के हैं कि आप उसको भी निभाने की कोशिश करते हैं। वैवाहिक विचार ना मिलने के बाद भी वैवाहिक जीवन आपका चलता है, अच्छा चलता है। हमेशा युद्ध करने की तैयारी में आप जैसे लगे रहते हैं। आप किसी बात को, किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं, एग्रेसिव, हर समय एग्रेशन में रहते हैं, और ये बातें आपके क्रोध बहुत करते हैं। इस वजह से कभी कभी वैवाहिक जीवन में आपकी पत्नी आपको सहती रहती है। तो आपका यहाँ 9 है, आपकी यहाँ 9 राशि हुई, तो आपकी 3 नंबर यहाँ पे आएगा। तो आपकी मिथुन राशि की आपकी पत्नी होगी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। 3 नंबर की राशि आपकी पार्टनर की होगी। तो आपका पार्टनर खुशमिजाज होगा, किसी बात को गांठ नहीं बांधने वाला होगा, प्रेम वाला होगा,
एक सृजन की क्षमता वाला होगा आपका पार्टनर धनु राशि वालों का, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो भी सामंजस्य करके आपके साथ निभा लेती है जीवन। और मकर राशि वाले जो होते हैं वो उनका औसत एक विवाह में एक शुरुआती जो कभी कभी शुरुआती में इनके शादी कभी कभी इनकी शादी टूट जाती है। शुरुआती में ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, तो लगाव करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप उसको ध्यान देंगे। 2-3 साल तक आप अगर शादी को निभा लें, उसको अच्छे से आप वैचारिक तालमेल बना लें, समझ लें अपनी पत्नी को, तो आपका विवाह जीवन अच्छा होगा। 2 साल 1 साल आप नहीं संभाले तो आपका जीवन टूटने के कगार पे हो जाता है। वैचारिक तालमेल में आपकी दिक्कत आती है। शासन का प्रयास ज़्यादा करते हैं आप अपनी पत्नी के प्रति, तो सामान्यतः जीवन साथी आपका आपके से दुख रहता है। तो आपका यहाँ मकर होगा, तो आपकी 7वीं राशि यहाँ पे कर्क होगी। तो कर्क राशि यहाँ पे आएगी तो आपकी पत्नी भी परिवर्तनशील होगी, वो भी किसी बात को छिपा नहीं पाएगी और चंचल स्वभाव की होगी। तो आप मकर राशि के होंगे, आप अपनी पत्नी को समझिए और जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि विपरीतता में है विपरीत 2 चीज़ों के मिलन से एक चीज़ का निर्माण होता है। विपरीत होना एक प्रकृति का नियम है। आपकी राशि से विपरीत आपकी राशि होती है। इस चीज़ को आप जान लीजिए कि आपको सामंजस्य करके चलना पड़ेगा। कभी किसी का भी जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि 7वां भाव विपरीत भाव होता है। तो पार्टनर को सामंजस्य करके, जैसे आप समाज में रहते हैं जैसे, इस तरह अपनी पत्नी के साथ भी आप रहेंगे, क्योंकि जब कड़वाहट हो जाती है तो जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपने पार्टनर के प्रति गुणों को देखिए, अवगुणों को देखेंगे तो दिन भर अवगुण ही निकलते रहेंगे। इसलिए थोड़ा तालमेल बना के चलिए, तो मकर राशि वालों का जीवन सही होता है, गंभीर होते हैं। तो पर शुरुआती दौर पे अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को संभाल लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। और कुंभ राशि वाले दार्शनिक होते हैं, वो दार्शनिक बुद्धिमान होते हैं। उनके ठीक सप्तम में 5वीं राशि सिंह राशि आती है। सिंह राशि आने की वजह से आपकी पत्नी बहुत अक्खड़ स्वभाव की होगी, कड़े स्वभाव की, थोड़ा सा अहंकार की प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। तो ये सब भी आपके जुड़ाव में, आप शादी से जुड़ाव उसका कम बना रहेगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, हर चीज़ को धैर्य से, गंभीरता से और उसके विश्लेषण करके किसी तह तक पहुँचते हैं। और आपकी पत्नी उग्र स्वभाव की होगी, तो ये सब स्वभाव में विपरीत तालमेल आपके जीवन में आता रहता है। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिला के तालमेल आप बना लेते हैं, क्योंकि आप शासन करने वाले आपकी पत्नी होगी तो शासन करेगी, और थोड़ा सा कलात्मक भी होगी, तो निभाने की क्षमता उसमें रहती है। शादी के प्रति आपकी का जुड़ाव रहता है, किसी और के प्रति भी आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है। शादी के अलावा भी, अपनी पत्नी के अलावा भी कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं किसी स्त्री के प्रति अटैचमेंट उनका रहता है। अगर शुभ ग्रहों से ओतप्रोत है, आपकी राशि में शुभ ग्रह है, तो आपको ये करने से बृहस्पति शुभ ग्रह जो है आपको मना करते हैं। आपके अंदर से एक जो ग्रह आपके प्रबल होते हैं वो आपको सही मार्ग में ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी राशियों के अनुसार होता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी दार्शनिकता से परेशान रहते हैं, हर चीज़ में आप दार्शनिक बुद्धि लगाते हैं, तर्क करते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं तालमेल खराब हो जाता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और खींचतान आप लगाए रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी वैवाहिक जीवन में कटुता होती है। अगर वैवाहिक जीवन को चलाना है तो बहुत बातों को नज़रअंदाज करके अपने जीवन को उद्देश्य बना के चलिए, क्योंकि विवाह एक सामंजस्य का होता है, एक पार्टनर का होता है। तो आप उसमें जहाँ आपकी शासन की ज़रूरत है वहाँ शासन करिए, जहाँ प्रेम की ज़रूरत है कुछ बातों को नज़रअंदाज करिए। जीवन को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं होगा, फिर भी आप अपने उसके जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, और भटकने की कोशिश मत करिए। जो आपको जो चीज़ मिली उसी में खुशियों को ढूंढिए, उसी में प्रेम को ढूंढिए, तो आपका जीवन अच्छा होगा। मीन राशि वालों का जीवन, ये सबसे परफेक्ट राशि होती। मीन राशि बहुत बौद्धिक क्षमता वाली, ज्ञानवान और स्पष्ट बोलने वाली, एक गुणों से भरी हुई राशि होती है। सामान्य तौर पे मीन राशि वाले व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। इनके जीवन में
ये बहुत समझदार होते हैं, जीवन को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से आपके पैसे की कमी की वजह से फाइनेंशियल कमजोरी आपके जीवन में हो जाती है। इसकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। तो पैसे के अभाव के कारण भी जीवन में कभी कभी आपकी उतार चढ़ाव दिक्कत आती रहती है। पत्नी आपके साथ रहेगी, कभी नहीं रहेगी, मायके चली जाएगी, तो विवाह में एक रास्ता नहीं हो पाती है। आप कहीं ना कहीं दूरी हो जाती है। इच्छा से विवाह आप करते हैं, आपकी पत्नी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, जिम्मेदार भी आप होते हैं, लेकिन आप एक परफेक्ट व्यक्ति हैं, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कमजोरी की वजह से कमज़ोर हो जाता है। तो आप विवाह में एक सामंजस्य होना चाहिए। और जब आपका पहला घर होता है, उसके सीट ठीक वो विपरीत राशियां होती हैं, तो विपरीत में ही एक अलग चीज़ का निर्माण होता है। इसलिए विवाह दो आत्माओं का मेल होता है। इसमें बहुत ऐसे होते, अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। इसको जान करके भी आप अपनी गलतियों को सुधार कर भी अपने जीवन को चला सकते हैं। पापी ग्रह ही अगर राहु केतु दृष्टि दे रहे हैं, बैठे हैं सप्तम भाव में आपकी पत्नी, तो वो विलगाव कराते हैं आपको। इस सब चीज़ को देख करके भी विवाह का निर्णय किया जाता है। आपके विवाह कैसा होगा, इस सब बातों की जानकारी होती है। नमस्कार।